हैं और मैंने जो टॉपिक समेटे हैं वह है कि किसके कितने भेद हैं या किसकी कितनी संख्याएं हैं। इन दोनों में से जो भी सूटेबल होगा वो हम लोग यहाँ लेने वाले हैं। इस खंड से कम 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर रहेंगे। तो चलिए बिना समय बिताए हम सीधे इस कंटेंट पे आते हैं, जिसमें हम हिंदी व्याकरण में जितने पाठ हमें पढ़ने हैं उनका वर्गीकरण या उनके भेद या उनकी संख्या पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं। सबसे पहला टॉपिक आप देख रहे होंगे वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर के 2 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्ल स्वर। ये सब मैंने हिंदी व्याकरण में आपको पढ़ा दिया है। अभी हम बस बात कर रहे हैं कि इसके कितने भेद हैं। तो स्वर वर्ण के 3 भेद हैं, व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। ठीक है, ये जो आप पढ़े होंगे अल्पप्राण महाप्राण। घर्षण के आधार पर व्यंजनों के भेद हैं 2, या कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी कहते हैं 2 भेद, घोष वर्ण घोष वर्ण। स्पर्श व्यंजन जो है 25 होते हैं, क से म तक। अंतस्थ व्यंजन जो है वो 4 होते हैं, य और ल व। उष्ण व्यंजन 4 होते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। संयुक्ताक्षर 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। उसके बाद देखिए यहाँ मूल अक्षर 44 है हिंदी के। कुल अक्षर हिंदी के 52 है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से है, ज़्यादा उसमें आपको नहीं पढ़ना है। अगर मूल अक्षरों की संख्या पूछे 44 रंगिएगा, कुल अक्षरों की संख्या पूछे हिंदी में 52 रंगिएगा, स्वर वर्णों की संख्या पूछे 11 और व्यंजन वर्ण है 33। शब्दों के भेद व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर 3 होते हैं, जो आप पढ़े होंगे रूढ़ योगी की ओर। उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर 4 या 5 भेद हैं। दोनों मैंने इसलिए लिखा है, ऑप्शन में 4 रहे 4 लिखिएगा, ऑप्शन में 5 रहे 5 लिखिएगा, और दोनों रहे 4 और 5 तो 5 ही लिखिएगा। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। शब्द के भेद सीधे आए, कोई आधार नहीं दे कि आप रूप के आधार पर बताइए या उत्पत्ति के आधार पर बताइए या व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर बताइए। आधार नहीं दे, सीधे पूछे शब्द के कितने भेद हैं, तो आपको 2 भेद रंगना है। ठीक है, उसके बाद मात्राएं कितनी हैं, 10 है। मूल रूप से मात्राएं 10 ही होती हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं, 2 हैं, ढ और ढ, इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। संज्ञा के 5 भेद हैं। बहुत सारे व्याकरण में 3 भेद भी देता है, लेकिन आप 5 भेद आपको रंगना है। सर्वनाम के 6 भेद हैं, और यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि सर्वनाम के 6 भेद तो हैं, लेकिन सर्वनाम कितने हैं, तो 10 हैं या 11 हैं, सॉरी। सर्वनाम कितने हैं, 11 हैं, लेकिन भेद कितने हैं, 6 हैं। विशेषण के भेद हैं 4, क्रिया के भेद हैं 2। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। किसी किसी ग्रामर में 5 भेद भी दिया है, तो आप 3 भेद ही आपको रंगना है। 3 और 5 दोनों दे तब भी 3 रंगेगा, लेकिन 3 दे ही नहीं, 5 दे, 4 दे और भी कुछ दिया है तो उसमें 5 रंग सकते हैं आप। ठीक है, मूल रूप से वर्तमान काल के 3 भेद हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। भविष्यत काल के 3 भेद हैं। कहीं कहीं भविष्यत काल के 5 भेद भी देता है, लेकिन आप 3 भेद रंगना है। वाच्य के 3 भेद हैं, जो आप पढ़ते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाक्य जो है रचना के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं, जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य पढ़ते हैं, मिश्र वाक्य पढ़ते हैं, ये रचना के आधार पर होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हैं वो नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इच्छा सूचक वाक्य, ऐसे करके 8 भेद है। मैंने हिंदी ग्रामर वाले वीडियो में वाक्य वाले सेक्शन में मैंने उसको अपलोड किया है। वाक्य के अंग कितने हैं, 2 होते हैं, जो उद्देश्य और विधेय आप देखते हैं। कारक के 8 भेद हैं। उसके बाद समास के 6 भेद होते हैं। बहुत सारे हिंदी के जो विद्वान हैं व्याकरणाचार्य, उन्होंने 4 भेद लिखे हैं। 4 भेद लिखिएगा, परीक्षा में फेल कर जाइएगा। 4 भेद नहीं, उसको 6 भेद लिखना है। जितने आधुनिक हिंदी व्याकरण है सब में 6 भेद ही आता है। पृथ्वीनाथ पांडे जी हैं, वो भी 4 भेद लिखते हैं। वासुदेव नंदन जी हैं, वो भी 4 भेद लिखते हैं, लेकिन 4 भेद परीक्षा में आपको नहीं लिखना है। तो समास के 6 भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। उपवाक्य के 2 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। जैसे समास के 6 भेद है, उसे तत्पुरुष समास के 6 भेद है। ये विभक्ति चिन्हों के आधार पर है। रस कितने हैं, 11। पहले 9 माना जाता था, लेकिन अभी 11 है रस। ठीक है, हिंदी में अलंकार के 3 भेद होते हैं। छंद के 4 भेद होते हैं, हालांकि छंद का भेद पूछा नहीं कभी, फिर भी मैंने डाल दिया इसको। क्रिया विशेषण का बंटवारा कैसे है, क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर 4 भेद है, प्रयोग के आधार पर 3 भेद हैं, रूप के आधार पर 3 भेद हैं। ज्यादातर अर्थ के आधार पर ही आता है, और सीधे क्रिया विशेषण दे, कोई आधार नहीं दे तो 4 भेद लिखिएगा। फिर 2 टॉपिक मैंने यहाँ लिख रखा है,
हिंदी में प्रत्यय मूल रूप से उसके 2 भेद होते हैं और उपसर्ग जो है 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, कहीं कहीं 5 भी देता है, लेकिन मूलतः 4 प्रकार का ही होता है। तो ये ओवरऑल है कि किसके कितने भेद हैं। इससे 2 या 3 प्रश्न जो है आपके रह सकते हैं। सर्वनाम पे खास केयर करिएगा कि एक सर्वनामों की संख्या 11 है और भेद 6 है। एक बार परीक्षा में पूछा था, इस बार हमारे आपको जो मंथली एग्जाम होता है उसमें भी ये प्रश्न पूछा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में फिर हम अगले मॉडल श्रृंखला के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।